Hello बच्चों, let's read this question. The question says the number of radial nodes of 3s and 2p orbital are respectively. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3s और 2p ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ रेडियल नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमें बताना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? रेडियल नोड्स. So here write the key concept of this question is radial nodes. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रेडियल नोड्स एक्चुअल में होता क्या है. ठीक है, रेडियल नोड्स वो एक स्फेरिकल सरफेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है. ठीक है, उस स्पेस को हम रेडियल नोड्स बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिंपली रेडियल नोड्स को डिफाइन करें तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं इट इज अ स्फेरिकल सरफेस, इट इज अ spherical surface where the probability of where the probability of probability where the probability of find an electron find an electron in that space is 0, in that space is 0. ठीक है, तो ये क्या कहलाया हमारा रेडियल नोड्स. अब रेडियल नोड्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला यूज होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे we know that the formula of finding the radial nodes is equals to n minus l minus 1. ठीक है, तो n किसको रिप्रेजेंट करेगा? n represent the principal quantum number, principal quantum number, principal quantum number, and L represent the azimuthal quantum number, azimuthal quantum number. ठीक है, तो हमें रेडियल नोड्स किसके लिए कैलकुलेट करना है? 2s और 3s और 2p के लिए कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले अगर हम 3s के लिए देखें तो 3s में n की वैल्यू क्या है? n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो क्या होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ हमारा 3, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3n. और 2p के केस में देखें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? n की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी. ठीक है, अब l एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, एजीमुथल क्वांटम नंबर s के लिए क्या होता है? 0. ठीक है, और p के लिए क्या होता है? p के लिए होता है 1, तो यहाँ l की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी. अब ये जो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला है हमारा n माइनस एल माइनस 1, इसमें हम n और l की वैल्यू रखेंगे और उससे हमें 3s और 2p ऑर्बिटल का रेडियल नोड्स फाइंड आउट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला था n माइनस एल माइनस 1, तो इसमें हमने n की वैल्यू रखी 3 माइनस l की वैल्यू क्या है? 0 देन माइनस 1. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई इसकी? सॉरी, दिस वन इज 1, दिस इज 1, ये आ गया n माइनस 0 माइनस 1, तो ये क्या हो गया हमारा 2. ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई है? रेडियल नोड्स फॉर 3s. 2p के लिए अब हम इसी तरीके से फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2, तो इसमें हम रखेंगे 2 माइनस l की वैल्यू क्या है? 1, 1 माइनस 1. ठीक है, तो यहाँ पे 2p के लिए रेडियल नोड्स की वैल्यू क्या आ गई? 0. ठीक, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 2 and 0. So here write the answer. Option number A is correct. 3s के लिए रेडियल नोड्स की वैल्यू है 2 और 2p के लिए है रेडियल नोड्स की वैल्यू 0. ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर
Hope you understood it well. Best of luck.